अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है क्यूइंग थ्योरी देखेंगे। क्यू क्या होता है? क्यू मतलब वेटिंग लाइन। जो भी बंदा वेटिंग के अंदर है उसको क्यू कहते हैं। लाइक 1 2 3 4 5 है। अब जो 5 है ये क्या है? ये एक लाइन बनी हुई है जिसके अंदर लोग वेटिंग के अंदर हैं, तो ये क्या होता है? क्यू होता है। क्यू के जो होते हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है क्यू, दूसरा होता है सर्विस टाइम। हम इनको फर्दर देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद क्या होता है? क्यू के दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक होता है स्पीड ऑफ सर्वर होता है क्यू के अंदर, और दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर। अब क्यू क्या होता है? वेटिंग इन लाइन होता है। अब वेटिंग इन लाइन जो है इसके क्यू जो है उसकी जो है वो टाइप्स हैं। पहली टाइप है सिंगल सर्वर सिंगल क्यू। इसका क्या मतलब है? एक ही सर्वर है और एक ही क्यू है। लाइक ये जो है 3 लोग हैं, ये क्या है? ये क्यू है और ये हमारा सर्वर है। तो एक ही सर्वर है, एक ही क्यू है, ये क्या हो गया? सिंगल सर्वर सिंगल क्यू। इसी तरीके से सर्वल सर्वर एंड सर्वल क्यू क्या होता है कि बहुत सारे सर्वर्स हैं, देखिए, और बहुत सारी क्यूज़ हैं। फिर आता है पैरेलल। उसके अंदर क्या होता है? एक सर्वर होता है और मल्टीपल क्यूज होती है। अब इससे क्या होगा? काम एफिशिएंटली हो जाएगा कि कुछ यहाँ चले, कुछ इस सर्वर में चले गए, कुछ इसमें, कुछ इसमें। उसके बाद होता है सर्विस इन सीरीज। इसके क्या होता है? एक सीरीज के अंदर सीक्वेंस चलिए। क्यू के अंदर लॉगिन क्यू है, फिर सर्वर है, फिर क्यू है, फिर सर्वर है। ये क्या होता है? सर्विस इन सर्वर होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्यू। क्यू की जो है दो एंटिटीज़ होती है, हमने देखा, एक होता है सर्विस ट्रायल और दूसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर। ये दो एंटिटीज़ हैं। अब जो है क्यू जो है वो एक फॉर्मूला है जो डिटरमाइन करती है कि डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ क्यू सिस्टम। एक क्यू के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफाइन करती है। हम इसको फर्दर देखते हैं। उससे पहले जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू देख लेते हैं। अब क्यू की जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है अराइवल पैटर्न। अराइवल पैटर्न क्या होता है कि कब जो है एक बंदा सर्विस के अंदर आया, किस टाइम पर है, वो हमारा अराइवल पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक बंदा जो है 10 बजे हमारे पास आया है सर्विस के अंदर, तो ये क्या हो गया? ये उसका अराइवल टाइम हो गया। ठीक है, अब ये जो पूरा तरीका है इसको हम क्या कहेंगे? अराइवल पैटर्न कहेंगे। अब अराइवल पैटर्न जो है उसकी जो है फर्दर क्लासीफाई होता है। अराइवल पैटर्न एक होता है बेल्किंग में, दूसरा है रीजनिंग में, दूसरा है जॉकिंग में, और फिर ड्रॉप आउट के अंदर। अब ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो कस्टमर एक दफ़ा सर्विस के अंदर आ गया, एक बंदा आया, ठीक है, एक कस्टमर आया सर्विस लेने, उसने क्यू देखी, वो अंदर नहीं आया, वो बस उसने बाहर से देखा और फिर जब वापस चला गया, तो हम उसको बल्किंग कहेंगे। क्या मतलब? व्हेन अ कस्टमर वांट्स सर्विस बट डज नॉट अपीयर इन द क्यू ड्यू टू रीजन सच एज वेटिंग लॉन्ग लाइन। और इसका क्या मतलब है? लाइक एग्जांपल, एक बंदा मार्केट के अंदर जाना चाहता है, ठीक है, वो अभी मार्केट एक स्टोर के अंदर वो जाना चाहता था, बस उसने बाहर से देख लिया कि भाई बहुत रश है, वो लाइन के अंदर खड़ा ही नहीं हुआ, वो वहीं से वापस चला गया, तो ये क्या हो गया? ये बल्किंग हो गया। उसके बाद ये क्या है? व्हेन अ कस्टमर लीव क्यू ऑन हिज विल। एक बंदा क्यू के अंदर आया बट उसने अपनी मर्जी से चला गया। एक एक 5 बंदे थे, एक छठा बंदा आया, वो खड़ा हुआ थोड़ी देर क्यू के अंदर और फिर जो है वो निकल गया। क्यों निकल गया? उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। क्या पता उसे सर्विस ना चाहिए हो, क्या पता उसके पास टाइम ना हो, बहुत वेटिंग हो, तो उस वजह से वो वापस चला गया। उसके बाद ये क्या होता है? डुप्लीकेट काउंट व्हेन कस्टमर स्विच बिटवीन डिफरेंट सर्विस। अब देखिए हमारे पास दो समझे, हमारे पास ये जो है पैरेलल सर्वर है, इसके अंदर जो है ये बंदा क्यू के अंदर आया, फिर यहाँ पर ऐसे देखा यहाँ रश है, फिर यहाँ स्विच हो गया, फिर यहाँ स्विच हो गया। डुप्लीकेट जगह पे वो जो है स्विच होता रहता है सर्विस लेने के लिए। फिर ड्रॉप आउट व्हेन कस्टमर लीव द सिस्टम। जब कस्टमर सिस्टम को छोड़ के चला जाता है तो वो क्या होता है? ड्रॉप आउट। एक बंदा आया, वो सिस्टम के अंदर उसने अपनी सर्विसेज ली और फिर वो चला गया। क्यू के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहला हमारा अराइवल पैटर्न होता है, उसकी ये टाइप्स होती हैं, हमने देख ली। उसके बाद जो है क्यू के अंदर सर्विस पैटर्न आता है। सर्विस पैटर्न क्या होता है? इट कैन बी स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक एंड कैन प्रोवाइड सर्विस इन सिंगल और बल्क बैचेस। स्टोकेस्टिक क्या होता है? रैंडम नंबर। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? जो हमें नंबर्स पता हो। ठीक है, तो क्या होता है? सर्विस पैटर्न के अंदर स्टोकेस्टिक या डिटर्मिनिस्टिक हो सकती हैं सर्विसेज। ये जो सर्विस सिंगल भी हो सकती है या बैच भी हो सकती है। सर्विस पैटर्न क्या होता है कि एक बंदा सर्विस लेने आया तो उस सर्विस का क्या पैटर्न है। उसके बाद आते हैं हम क्यू डिसिप्लिन के अंदर। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है क्यू की। क्यू डिसिप्लिन क्या होता है? डिफरेंट तरीके हैं क्यू के अंदर। एक है फीफो। फीफो मतलब जो बंदा पहले आया और पहले चला गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
उसके बाद है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि एक बंदा क्यू के अंदर आया लास्ट में और उसको पहले सर्विस दी गई, वहाँ से निकल गया, ये क्या हो गया LIFO। उसके बाद हो गया सीरो, इसके अंदर क्या था सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। अब यहाँ पे 5 बंदे हैं क्यू के अंदर, पहले इसको दी गई, फिर इसको दी गई, फिर इसको बीच से रैंडम ऑर्डर में दी गई, तो ये क्या होता है सीरो। उसके बाद है प्रायोरिटी स्कीम, के भाई सामने हमारे पास 5 लोग आए क्यू के अंदर 1 2 3 4 5, हमने पहले इसकी प्रायोरिटी रखी, फिर हम इसको दे रहे हैं सर्विस, फिर हम इसको दे रहे हैं, तो जिसकी हाई सर्विस है ना उसको हम पहले दे रहे हैं। लाइक इसकी हाई सर्विस है, इसकी लो है, इसकी हाई है, तो हाई है ना पहले इस हाई को देंगे, फिर इस हाई को देंगे, फिर लो को देंगे, तो प्रायोरिटी हम सेट करते हैं, उस हिसाब से हम जो है उनको सर्विसेज देते हैं। फिर आता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। उसके बाद आता है ये हमारे पास टाइप नहीं है, तो ऐसे लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। व्हेन द इंटरवेंस कस्टमर बिटवीन देयर सर्विस ड्यू टू प्रायोरिटी, कस्टमर जो है वो अपनी चेंजेस कर रहा है प्रायोरिटी की वजह से, तो वो प्रिमिटिव है, और जो नहीं कर रहा प्रायोरिटी के हिसाब से वो नॉन प्रिमिटिव है। लाइक हमारे पास एक 4 बंदे आए क्यू के अंदर, ठीक है, हमने उनकी जो है प्रायोरिटी सेट की और फिर हम प्रायोरिटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये क्या है प्रिमिटिव। और जब हम प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो हमारे पास क्या होता है नॉन प्रिमिटिव होती है क्यू। उसके बाद आता है नंबर्स ऑफ सर्विस इन चैनल, ये भी 4th कैरेक्टरिस्टिक है क्यू की। इसके अंदर क्या होता है अफेक्ट फार्मूला एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू स्टडी। इसके अंदर क्या होता है फार्मूला देखा जाता है, फार्मूला के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें क्या स्टडी करनी है, किस तरीके से चलना है। उसके बाद है नंबर ऑफ सर्विस स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं सर्विसेज की, तो हम उस हिसाब से जो है काम कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा।